दोस्तों, क्या आपने कभी रात के समय अपने ब्लैंकेट में खुद को छुपाकर ये महसूस किया है कि आज का दिन भी बस ऐसे ही बीत गया? वही सुबह, वही फोन, वही एंडलेस स्क्रॉल, वही थकावट और फिर वही रात, वही खालीपन, वही एहसास जो अंदर से कहता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, कुछ ऐसा जो होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया। और सबसे खौफनाक बात ये नहीं है कि आज नहीं हुआ, सबसे खौफनाक बात यह है कि कल भी शायद ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा ही होगा, और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस होगा कि पूरी जिंदगी इसी चक्र में गुजर गई, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, बस एक लंबी, थका देने वाली और मीनिंगलेस रूटीन बनकर। सच्चाई ये है कि आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप उस इंसान से कम कैपेबल नहीं हो जिसे आप रोज सोशल मीडिया पर देखकर सोचते हो काश मेरी लाइफ भी ऐसी हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस इंसान और आपके बीच का फर्क टैलेंट का नहीं है, अपॉर्चुनिटी का नहीं है, किस्मत का नहीं है। उस फर्क का नाम सिर्फ 1 घंटा है। हाँ, सिर्फ 60 मिनट, 3600 सेकेंड्स। और ये सुनते ही आपके मन में पहला सवाल यही आता है, बस इतना? लेकिन ठहरिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। डेंजेल वॉशिंगटन, वो नाम जिसे हॉलीवुड की दुनिया में एक लेजेंड माना जाता है। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में फेलियर, रिजेक्शन और दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक बार उन्होंने ग्रेजुएशन स्पीच के दौरान रुककर ऐसी बात कही जिसे वहां बैठे हजारों लोगों ने सुना। कुछ लोग हंस दिए, कुछ लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जिन्होंने उस बात को दिल से महसूस किया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, 1 hour a day will change your entire life। और जब डेंजेल वॉशिंगटन ये बात कहते हैं तो वो सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं होता, वो उन अनगिनत रातों का निचोड़ होता है जो उन्होंने अकेलेपन में, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी अपलॉज के, सिर्फ अपने ड्रीम के लिए जाग कर बिताई थी। और शायद आप भी वही इंसान हो जो शुरुआती दिनों में डेंजेल थे, जिसके भीतर आग है, जिसके भीतर बेचैनी है, जिसके भीतर ऐसा सपना है जो रातों को चैन से सोने नहीं देता। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, वही सपना उस रूटीन की धूल में दब जाता है जिसे आप जिंदगी समझ बैठे हो। यही वजह है कि आज आप यहां हो। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आवाज लगातार कह रही है, अब कुछ बदलना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आज से ठीक 1 साल बाद भी आप वही इंसान रहे जो आज हो, वही हैबिट्स, वही रूटीन, वही खालीपन, वही रिग्रेट, क्या वो तस्वीर आपको सुकून देती है? क्या वो फ्यूचर आपको एक्सेप्टेबल लगता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट करे और फिर आप सब भूल जाओ। ये वो वीडियो है जो आपके अंदर उस चीज को जगाने वाली है जो शायद बहुत लंबे समय से सोई हुई है। ये वो 6 चैप्टर्स हैं जो आपको समझाएंगे कि वो 1 घंटा आखिर क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इतना जरूरी है। और सबसे अहम बात, वही 1 घंटा आपको किस इंसान में बदल सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो 1 घंटा सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मामला नहीं है। वो 1 घंटा आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा है, आपके कैरेक्टर से जुड़ा है, उस इंसान से जुड़ा है जो आप बनना चाहते हो, जो आप बन सकते हो और जो आपको बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर आपने अभी वो 1 घंटा खुद को नहीं दिया, तो एक दिन आपको उस रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा जो किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है। वो रिग्रेट जो हर दिन अंदर से कहता है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको दिल से महसूस हो रही है, अगर ये वर्ड्स आपके किसी पुराने सपने को फिर से जगा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी कमेंट में लिखिए वो एक चीज जो आप उस 1 घंटे में करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और महान लोगों की सोच की ताकत आप तक पहुंचती रहे, तो बुक्स अड्डा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये चैनल आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। Chapter 1. The hour you are wasting is the very life you could have lived. The hour you are wasting is the very life you could have lived. क्या आपने कभी अपनी कोई पुरानी फोटोग्राफ देखी है? ऐसी तस्वीर जिसमें आपकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती हो, एक ऐसी चमक जो आज शायद कहीं खो चुकी है।
एक ऐसा जुनून जो धीरे धीरे चुपचाप बिना कोई शोर किए खत्म हो गया। और जब आप उस तस्वीर को देखते हो तो अंदर एक सवाल उठता है, वो इंसान आखिर गया कहाँ? वो ड्रीम्स कहाँ खो गए? वो आग कहाँ चली गई जो कभी इतनी तेज जलती थी? ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है और शायद इसी वजह से आप उस तस्वीर को जल्दी से हटा देते हो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी तकलीफ देती हैं कि हम उनका सामना करने के बजाय उन्हें किसी ड्रॉर में बंद कर देना बेहतर समझते हैं। लेकिन आज वो ड्रॉर खुलेगा, आज वो सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जब तक आप उस सच को देखोगे नहीं तब तक आप खुद को बदल भी नहीं पाओगे। और सच ये है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी किसी दुश्मन ने नहीं की, किसी बुरे इंसान ने नहीं की, वो चोरी आपने खुद से की है। हर उस दिन जब आपने अपना 1 घंटा सिर्फ स्क्रॉल करने में निकाल दिया, हर उस रात जब आपने अपना वक्त बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया, हर उस सुबह जब अलार्म बजा और आपने कहा बस 5 मिनट और वही 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए। धीरे धीरे यही सब मिलकर ऐसी जिंदगी बना देता है जो आपकी तो है लेकिन वो नहीं है जिसे आप सच में जीना चाहते थे। डेंजल वॉशिंगटन जब छोटे थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना कनेक्शंस, ना किसी तरह की गारंटी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो हर इंसान के पास होती है, वही 24 घंटे जो आपके पास हैं, जो मेरे पास हैं और जो इस दुनिया के हर इंसान को बराबर मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन 24 घंटों में से 1 घंटे को ऐसे बचा कर रखा जैसे वो उनकी सबसे कीमती चीज हो। और सच में वो थी वो 1 घंटा जिसमें वो अपने क्राफ्ट पर काम करते थे, खुद को बेहतर बनाते थे, उस इंसान को तैयार कर रहे थे जिसे एक दिन पूरी दुनिया देखने वाली थी। और दुनिया ने उन्हें देखा भी, लेकिन दुनिया को कभी वो 1 घंटा नहीं दिखा जो उनकी सफलता के पीछे छिपा था। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जो इंसानों को अंदर से तोड़ देता है। हम सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ उनकी सक्सेस की चमक में देखते हैं, उनके अवार्ड्स, उनकी फेम, उनकी वेल्थ, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा था, कितनी ऐसी रातें थीं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा था, कितने ऐसे घंटे थे जब ना कोई अपलॉज था, ना कोई रिवॉर्ड, ना कोई संकेत कि ये मेहनत कभी काम भी आएगी। फिर भी उन्होंने वो 1 घंटा दिया, हर दिन, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कंडीशन के। अब एक ब्रूटल सवाल, और इसका जवाब सिर्फ आपको खुद को देना है। पिछले 30 दिनों में आपने अपने किसी ड्रीम के लिए, अपने किसी गोल के लिए, अपने बेहतर वर्जन के लिए कितने घंटे दिए? सच सच सोचिए, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं था। असल में कितने घंटे? अगर इस सवाल का जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो गुड, क्योंकि यही डिस्कंफर्ट हर ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम होता है। कोई इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर लेता कि बदलाव जरूरी है। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि जिंदगी की बर्बादी कभी किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं होती। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आप अचानक कहते हो आज मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बर्बादी होती है उन छोटे छोटे मोमेंट्स में, वो 15 मिनट जो इस वीडियो के बाद फिर से स्क्रॉल करने में चले जाएंगे, वो आधा घंटा जो ऐसी कॉन्वर्सेशन में खत्म हो जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो 1 घंटा जो ऐसी चीज में चला जाएगा जो कल आपको याद भी नहीं रहेगी। और यही छोटे छोटे पल मिलकर दिन बनाते हैं, दिन मिलकर महीने बनते हैं, महीने मिलकर साल बन जाते हैं। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि जिंदगी निकल चुकी है, लेकिन वो जिंदगी जिसे आप सच में जीना चाहते थे वो अब भी सिर्फ आपके दिमाग में अधूरी पड़ी है, अधूरी, अनछुई और शायद हमेशा के लिए मिस्ड। लेकिन आज वो मोमेंट है जहां सब बदल सकता है। आज वो दिन है जब आप अपना वो 1 घंटा वापस ले सकते हो, वो घंटा जो हमेशा से आपका था, जो चुपचाप आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन सिर्फ उठ खड़ा होना काफी नहीं होता, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है, जब आप पहले गिर चुके हो, जब आप फेल हो चुके हो, जब आपने पहले भी कोशिश की हो और कुछ नहीं बदला हो, तो फिर उस डर के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए? और उसका जवाब छिपा है डेंजल वॉशिंगटन के उन 2 शब्दों में जो शायद आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज जब आप उन्हें सुनोगे तो पहली बार उन्हें सच में महसूस करोगे। Chapter 2:
Fall forward into the next 60 minutes. एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आपने किसी चीज की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ की थी, पूरी उम्मीद के साथ, ये सोचकर कि इस बार सब जरूर बदलेगा। वो नया कोर्स, वो नई हैबिट, वो नया बिजनेस आइडिया, वो नई शुरुआत जिसमें आपने अपना पूरा दिल लगा दिया था। और फिर उस पल को याद कीजिए जब सब कुछ थम गया, जब कोई रिजल्ट नहीं मिला, जब किसी ने आपको डिसमिस कर दिया, जब रियलिटी ने आपके सपनों पर एक जोरदार चोट की। और उस चोट के बाद आपने क्या किया? आप रुक गए, आप पीछे हट गए और धीरे धीरे आपने उस फेलियर को अपनी ऐसी पहचान बना लिया जिसे आप आज तक ढो रहे हो, बिना ये समझे कि वो फेलियर आपका अंत नहीं था, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गिरने के बाद वहीं ठहर जाते हैं, जो उस दर्द को, उस रिजेक्शन को, उस ह्यूमिलिएशन को अपनी पूरी कहानी बना लेते हैं। और दूसरे वो जो गिरते हैं, जमीन की सच्चाई महसूस करते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, लेकिन पीछे नहीं, आगे। और यही वो अंतर है जो एक ऑर्डिनरी जिंदगी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी के बीच खड़ा होता है। ये टैलेंट का फर्क नहीं है, ये लक का फर्क नहीं है, ये बैकग्राउंड का फर्क नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, पीछे या आगे। और ये चॉइस हर दिन होती है, हर उस पल में जब आप उस 1 घंटे के सामने खड़े होते हो और तय करते हो कि आज खुद को दोगे या नहीं। डेंजल वॉशिंगटन को याद कीजिए, उस समय जब हॉलीवुड ने उन्हें पहली बार रिजेक्ट किया था। वो एक युवा एक्टर थे, सपनों से भरे हुए, पूरी तैयारी के साथ, और उन्हें सिर्फ एक शब्द सुनने को मिला, नहीं। एक सीधा, कठोर और ठंडा नहीं। और उस नहीं के बाद वो घर लौटे, दरवाजा बंद किया, अकेले बैठे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस मोमेंट में बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने उस रिजेक्शन से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं की, उस दर्द को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे पूरी तरह महसूस किया और फिर खुद से एक सवाल पूछा जो हर फेलियर के बाद पूछा जाना चाहिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है? और जब आप इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू करते हो, तब फेलियर दुश्मन नहीं रहती, वो एक टीचर बन जाती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फॉल फॉरवर्ड सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये उस पल में जन्म लेता है जब आप ये तय करते हो कि आपकी आइडेंटिटी आपकी फेलियर से तय नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी आपके रिस्पॉन्स से बनेगी। क्योंकि फेलियर हर किसी की जिंदगी में आती है। डेंजल के पास आई, ओपरा के पास आई, स्टीव जॉब्स के पास आई, आइंस्टाइन के पास आई। लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें फेलियर नहीं मिली। इतिहास बनाने वाले वो होते हैं जिन्होंने फेलियर के बाद भी अगले 1 घंटे को दिया, अगले दिन को जिया, अगली कोशिश की। तब भी जब दिल टूटा हुआ था, जब कॉन्फिडेंस डगमगा चुका था, जब दुनिया कह रही थी छोड़ दो। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जिसे साइंस भी प्रूव कर चुकी है। जब आप फेलियर के बाद एक्शन लेते हो, जब गिरने के बाद भी अगले 1 घंटे के लिए उठकर खड़े होते हो, तब आपका ब्रेन एक नया पैटर्न रजिस्टर करता है। वो पैटर्न कहता है, मैं गिरता हूं लेकिन रुकता नहीं। और ये पैटर्न जितनी बार दोहराया जाता है, उतना ही मजबूत होता जाता है, उतना ही आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब फेलियर आपके सामने खड़ी होती है और आप डरते नहीं, आप टूटते नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आप उठते हो, हमेशा। अब एक पल के लिए उस फेलियर को याद कीजिए जो आज भी आपको रोक रही है। वो पुराना रिजेक्शन, वो टूटा हुआ ड्रीम, वो पल जब आपने कोशिश की थी और बात नहीं बनी। और आप खुद से पूछिए, क्या वो फेलियर सच में आपकी कहानी का अंत है, या वो सिर्फ एक चैप्टर था, एक दर्द भरा, जरूरी और अल्टीमेटली वैल्यूएबल चैप्टर जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज भी आपके अंदर कोई बेचैनी है, कोई चाहत है, कोई सपना है जो अभी तक जिंदा है, तो आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो बस अपने अगले चैप्टर का इंतजार कर रही है। और शायद वो अगला चैप्टर आज से शुरू होता है, उस 1 घंटे से जो आप आज दोगे, उस एक डिसीजन से जो आप आज लोगे। फॉल फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरो ही मत। फॉल फॉरवर्ड का असली मतलब ये है कि जब भी गिरो तो ये सुनिश्चित करो कि आप आगे की ओर गिरो, ताकि जब आप दोबारा उठो
तो वहां खड़े हो जहां पहले नहीं थे, थोड़ा आगे, थोड़ा और करीब, उस जिंदगी के थोड़ा और पास जो आपकी है, जो आपका इंतजार कर रही है, जो आपको हर हाल में मिलनी चाहिए। Chapter 3. Without commitment, you will never be able to start. बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। एक सीन इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर गहरी नींद में है और आप अकेले उस अंधेरे में बैठे हैं। सामने एक ब्लैंक पेज पड़ा है, एक अधूरा ड्रीम है, एक ऐसा गोल जिसे आपने 100 बार शुरू किया और 100 बार बीच में छोड़ दिया। और उस मोमेंट में आपके अंदर 2 आवाजें चल रही होती हैं। एक कहती है कर, अभी कर, यही सही वक्त है, और दूसरी कहती है सो जाओ, कल कर लेना, आज बहुत थक चुके हो। और आप जानते हो कि अगर आपने उस दूसरी आवाज को जीतने दिया तो कल भी यही होगा और परसों भी, और फिर एक दिन वही ब्लैंक पेज आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाएगा, अधूरी, अनलिखी और हमेशा के लिए मिस्ड। यही वो मोमेंट है जहां कमिटमेंट और मोटिवेशन का असली अंतर सामने आता है। और सच्चाई ये है कि हम पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमें कभी वो नहीं दे सकती जिसकी हमें तलाश है। मोटिवेशन, वो फीलिंग जो किसी पावरफुल वीडियो को देखने के बाद आती है, किसी इंस्पायरिंग स्पीच को सुनने के बाद आती है, किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनकर आती है, और उसी फीलिंग में हमें लगता है हाँ, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं वो करूंगा जो करना जरूरी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगले ही दिन जब अलार्म बजता है, वो फीलिंग कहीं गायब हो चुकी होती है और हम फिर उसी फीलिंग का इंतजार करते रह जाते हैं, जो कभी कभी आती है लेकिन हमेशा नहीं टिकती। मोटिवेशन बिल्कुल वेदर की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कमिटमेंट वो घर है जिसे आप उस वेदर से बचने के लिए बनाते हो। कमिटमेंट वो फाउंडेशन है जो तब भी मजबूत रहती है जब बाहर तूफान चल रहा हो, जब अंदर थकान भरी हो, जब कोई रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो, जब हर चीज आपसे कह रही हो कि छोड़ दो। और वो कमिटमेंट किसी और के लिए नहीं होती, वो साइलेंट प्रॉमिस की तरह होती है जो आप खुद से करते हो उस अंधेरे में, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा होता, जब सिर्फ आप और आपका ड्रीम मौजूद होता है। डेंजल वॉशिंगटन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में खुद से एक ऐसा कमिटमेंट किया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें कोई रोल मिले या ना मिले, चाहे लोग उन्हें पहचाने या ना पहचाने, चाहे जेब में पैसे हों या ना हों, वो हर दिन अपने क्राफ्ट को वो 1 घंटा जरूर देंगे। वो ऑडिशंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, वो लगातार उस इंसान को बिल्ड करते रहेंगे जो वो बनना चाहते थे। और ये कमिटमेंट किसी के सामने नहीं थी, वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई अपलॉज नहीं था, बस उनका ड्रीम था और वो 1 घंटा। यही वो इनविजिबल वर्क है जो आगे चलकर विजिबल सक्सेस बनता है। लेकिन कमिटमेंट के बाद आती है वो चीज जो उससे भी ज्यादा रेयर है, कंसिस्टेंसी। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि एक दिन के लिए कमिटेड रहना आसान होता है, 1 हफ्ते तक कंसिस्टेंट रहना थोड़ा कठिन होता है, 1 महीने तक उससे भी ज्यादा मुश्किल, और 3 महीने तक। यहीं आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और वो इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें कभी कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन आपका वो 1 घंटा शानदार हो, प्रोडक्टिव हो, मैजिकल हो। कंसिस्टेंसी का सबसे सच्चा मतलब है बने रहना, बस बने रहना। चाहे उस घंटे में सिर्फ 10 मिनट ही काम हुआ हो, चाहे उस दिन बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, बस उस जगह पर, उस काम के सामने, उस ड्रीम के साथ मौजूद रहना। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हो, चाहे परफेक्ट तरीके से नहीं, चाहे धीरे धीरे ही सही, तो एक दिन वही काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज अपने आप होने लगती है। ठीक वैसे जैसे सांस लेना, जैसे सुबह उठकर आंखें खोलना। वो 1 घंटा जो आज आपको बहुत बड़ा एफर्ट लग रहा है, एक दिन वही आपकी सबसे नेचुरल आदत बन जाएगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको उन दिनों से गुजरना होगा जब वही 1 घंटा सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। सोचिए, अगर आज से ठीक 6 महीने बाद
आप उस इंसान को देखें जो आप बन सकते हो, जो हर रोज उस 1 घंटे को दे रहा है, जो उस कमिटमेंट को सच में जी रहा है, जिसने उस कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। क्या वो इंसान आज वाले आपसे अलग होगा, बेहतर होगा? और अगर जवाब हाँ है, तो वो इंसान आपसे सिर्फ एक चीज में अलग है, सिर्फ एक। उसने उन दिनों में भी वो 1 घंटा दिया जब उसे देना सबसे ज्यादा मुश्किल था। बस यही फर्क है, और यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। Chapter 4: The Substance of Things Worked For। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने उस सबसे बड़े ड्रीम को इमेजिन कीजिए, वो सपना जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया, वो जो आप रात के सन्नाटे में अकेले सोचते हो, वो जो इतना विशाल है कि उसे जोर से बोलने में भी डर महसूस होता है। उस ड्रीम को महसूस कीजिए, उसकी वार्मथ को, उसकी पॉसिबिलिटी को, उस जिंदगी को जो उसके साथ आ सकती है। और अब उस एहसास को थामे रखिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आज की पूरी बात का केंद्र है। यही वो सब्सटेंस है जिसके बारे में आज चर्चा होगी। वो सब्सटेंस जो ना किताबों में मिलती है, ना किसी के समझाने से आती है। वो सिर्फ एक जगह से पैदा होती है, उन घंटों से जो आप तब देते हो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। सच तो ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ चाहते हैं और दूसरे वो जो सच में करते हैं। और इन दोनों के बीच का अंतर इतना विशाल होता है कि ये 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां बना देता है। चाहने वाले वो लोग होते हैं जो हर दिन अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसके प्लान्स बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 1 घंटे का समय आता है, जब वास्तव में उस ड्रीम के लिए काम करने का वक्त आता है, तभी कोई ना कोई एक्सक्यूज तैयार मिल जाता है। और करने वाले वो लोग होते हैं जो उस 1 घंटे को हर हाल में देते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी बची हो या नहीं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जरा सोचिए, आज आपकी जिंदगी में जो भी चीज मौजूद है, कभी ना कभी उसका अस्तित्व नहीं था। आपका घर, आपका फोन, आपकी कार, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब किसी के उस 1 घंटे का परिणाम है जो उन्होंने तब दिया था जब ये सब सिर्फ एक आइडिया था। एक आर्किटेक्ट ने घंटों उस ब्लूप्रिंट पर मेहनत की जब वो घर सिर्फ उसके दिमाग में मौजूद था। एक इंजीनियर ने रातें जागकर उस टेक्नोलॉजी पर काम किया जो आज आपके हाथों में है। और डेंजेल वॉशिंगटन ने उन छोटे छोटे रोल्स में, जिनके लिए ना कोई अवार्ड था ना कोई रिकॉग्निशन, उतनी ही लगन से काम किया जैसे हर रोल उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस हो, क्योंकि वे जानते थे कि जो काम कोई नहीं देख रहा, वही काम आपकी सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। और यहीं आता है वो सबसे खतरनाक मोमेंट, वो मोमेंट जो हर उस इंसान की जर्नी में आता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। वो समय जब आप हफ्तों से, महीनों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, कोई संकेत नहीं कि ये सब काम कर रहा है, कोई प्रूफ नहीं कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। और उसी मोमेंट में आपका दिमाग आपसे कहता है, शायद ये सब बेकार है, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं, शायद मैंने गलत चॉइस कर ली। यही वो आवाज है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये आवाज आपकी अपनी होती है और इसी वजह से आप उस पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है, जब रिजल्ट दिखाई नहीं देता, जब कोई संकेत नहीं मिलता। ठीक उसी समय आपके भीतर, आपकी हैबिट्स में, आपके कैरेक्टर में, आपकी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे एक बीज मिट्टी के नीचे अंकुरित होता है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। और जिस दिन वो मिट्टी को चीर कर बाहर आता है, लोग कहते हैं, वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन वो जल्दी नहीं होता, वो उन अनगिनत घंटों का परिणाम होता है जो अंधेरे में, जमीन के नीचे, बिना किसी को बताए बीत चुके होते हैं। आपका वो 1 घंटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप उसे देते हो, चाहे आप थके हुए हो, चाहे डिस्करेज्ड हो, चाहे कोई रिजल्ट दिखाई न दे रहा हो, तब आप उस सब्सटेंस को तैयार कर रहे होते हो जो आपकी पूरी जिंदगी की नींव बनेगा। वो सब्सटेंस जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, न कोई फेलियर, न कोई रिसेशन, न कोई रिजेक्शन, क्योंकि वो सब्सटेंस बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, आपके कैरेक्टर में है,
आपकी कैपेबिलिटी में है, आपकी उस आइडेंटिटी में है जिसे आपने उन तन्हा घंटों में खुद गढ़ा है। और यही वो जगह है जहां से एक नई लड़ाई शुरू होती है, एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, आपके अंदर चलती है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, जो आपकी ही भाषा में बात करता है, जो आपकी ही आवाज में आपको रोकता है। और वो दुश्मन इतना शक्तिशाली है कि उसने दुनिया के सबसे एम्बिशियस लोगों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वो दुश्मन आखिर है क्या और उससे लड़ना कैसे है? यही वो सच है जो आपकी पूरी जर्नी को या तो बना देगा या पूरी तरह तोड़ देगा। Chapter 5. Ease is a greater threat to progress than hardship. एक सवाल खुद से पूछिए और उसका जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिए। किसी और को नहीं बताना है, सिर्फ खुद को। पिछले 3 महीनों में आपने जो सबसे बड़ा काम किया, क्या वो सच में कठिन था? क्या उसमें आपको जेन्युइनली संघर्ष करना पड़ा? क्या वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था, या फिर वो सिर्फ वही था जो आप पहले से जानते थे, जिसमें आप पहले से कंफर्टेबल थे, जो पहले से ही आसान लगता था? क्योंकि अगर हर दिन आप वही करते हो जो आसान है, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो। और सिर्फ एग्जिस्ट करना और सच में जिंदगी जीना, इन दोनों में उतना ही फर्क होता है जितना एक बंद कमरे में रखे पौधे और खुले आसमान के नीचे बढ़ते पेड़ में होता है। एक सिर्फ सरवाइव करता है, दूसरा थ्राइव करता है। सच्चाई ये है, और ये सुनने में जितनी सिंपल लगेगी उतनी ही ब्रूटल है, कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा कोई बड़ी फेलियर नहीं है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, कोई भारी तकलीफ नहीं है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है वो सॉफ्ट, कंफर्टेबल, पेनलेस रूटीन जिसमें आप हर दिन जीते हो, जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है लेकिन कुछ भी सच में अच्छा नहीं होता। वो कंफर्ट जो आपको दर्द नहीं देती, इसीलिए आप उसे महसूस नहीं करते, इसीलिए आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो, और इसी वजह से वो धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी आवाज के आपको अंदर से खाली करती रहती है। यहाँ एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है जो आपको झकझोर देगी। आपका ब्रेन नेचुरली कंफर्ट को प्रेफर करता है, यही उसकी डिजाइन है, यही उसकी प्रोग्रामिंग है। ब्रेन हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे। इसीलिए स्क्रोलिंग आसान लगती है और पढ़ना मुश्किल। इसीलिए टीवी देखना आसान लगता है और वो 1 घंटा देना मुश्किल। इसीलिए किसी की बात से अग्री करना आसान लगता है और अपनी ओपिनियन रखना कठिन। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे कॉन्शियसली ओवरराइड नहीं किया, अगर आपने उसे डेलिबरेटली चैलेंज नहीं किया, तो वो आपको हमेशा उसी इजी पाथ पर ले जाएगा। और इजी पाथ कभी किसी इंसान को वहां नहीं पहुंचाता जहां वो सच में पहुंचना चाहता है। और शायद सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि कंफर्ट आपको ठीक उसी समय मिलती है जब आपको उसकी सबसे कम जरूरत होती है, जब आप थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हो, जब जिंदगी थोड़ी स्टेबल हो जाती है, जब आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हो। ठीक उसी समय आपको उस कंफर्ट को रिजेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, जहां वो सोचते हैं बस अब इतना काफी है। लेकिन जो लोग उस मोमेंट में भी उस 1 घंटे को देते रहते हैं, जो कंफर्ट को किसी डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक ट्रैप की तरह देखते हैं, वही लोग वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ देखने तक सीमित रह जाते हैं। जरा उस एथलीट के बारे में सोचो जिसने चैंपियनशिप जीत ली है। अब उसके पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब उसके अंदर शुरुआत वाली हंगर भी नहीं रही। और यही वो मोमेंट होता है जब वो या तो लेजेंड बनता है या फिर हमेशा के लिए फॉरगॉटन हो जाता है। जो लोग उस कंफर्ट में सेटल हो जाते हैं वो सिर्फ एक चैंपियनशिप के हीरोज बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो उस कंफर्ट को ठुकरा देते हैं, जो उस 1 घंटे को और इंटेंस बना देते हैं, जो खुद से और ज्यादा डिमांड करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। मोहम्मद अली, माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स, इन सभी की कहानी कंफर्ट को रिजेक्ट करने की कहानी है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने हर बार आराम मिलने पर उसे ठुकराया और अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते गए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हार्डशिप और स्ट्रगल सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाते, वे आपको एक ऐसी चीज देते हैं जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकती। वे आपको एक ऐसी आइडेंटिटी देते हैं जो अनशेकेबल होती है, एक ऐसा सेल्फ बिलीफ जो किसी और के वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो इसलिए नहीं होता कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप खुद जानते हो कि आपने वो किया जो मुश्किल था,
आपने उस 1 घंटे को तब दिया जब उसे देना सबसे हार्ड था, और वो नॉलेज, वो अंदर की सर्टेनिटी, किसी भी अवार्ड, किसी भी रिकॉग्निशन, किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। असल गेम यहीं से शुरू होता है, जब आप ये समझ जाते हो कि आपका वो 1 घंटा जितना अनकंफर्टेबल होगा उतना ही वैल्यूएबल होगा। जितना आप उस घंटे में स्ट्रगल करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। जितना आप उस इजी पाथ को रिजेक्ट करोगे उतना ही आप उस इंसान के करीब पहुंचोगे जो आप सच में बनना चाहते हो। Chapter 6. At your highest point, your hour becomes a legacy. जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। 10 साल बाद आप उस मुकाम पर खड़े हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। वो सफलता जो आज बहुत दूर दिखाई देती है, वो जिंदगी जो इस समय सिर्फ आपके विचारों तक सीमित है, वो सब सच बन चुका है। लेकिन उस पल में, उस सबसे ऊंचे मुकाम पर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको वो बातें याद आती हैं जिन्हें शायद आज आप नजरअंदाज कर रहे हैं। वो रातें जब आप बिल्कुल अकेले थे, वो सुबहें जब आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा था, वो घंटे जो आपने तब दिए जब उन्हें देने की कोई मजबूरी नहीं थी। और उसी पल आप समझते हैं कि वो घंटे सिर्फ आपकी सफलता का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने कुछ और रचा, कुछ ऐसा जो आपसे भी बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपके बाद भी जिंदा रहेगा। यही इस पूरी जर्नी की सबसे गहरी सच्चाई है। यही उसका असली डेस्टिनेशन है, जिसे समझने में ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम पूरी जिंदगी यही मानते रहते हैं कि सक्सेस का मतलब है ऊंचाई तक पहुंच जाना, जो चाहिए था उसे हासिल कर लेना, जिंदगी को बेहतर और कंफर्टेबल बना लेना। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन ने एक इंटरव्यू में जो बात कही, वो इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। उन्होंने कहा, जब आप अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हो तो वही समय होता है किसी और को ऊपर उठाने का। और इसी एक लाइन में वो सच छुपा है जो सक्सेस को सिर्फ अचीवमेंट नहीं रहने देता, बल्कि उसे लेगेसी बना देता है। सच्चाई ये है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे आखिरकार वहां पहुंच भी जाते हैं जहां वे जाना चाहते थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई अवार्ड नहीं भर सकता, कोई बैंक बैलेंस नहीं भर सकता, कोई रिकॉग्निशन नहीं भर सकता, क्योंकि इंसान का दिल सिर्फ पाने के लिए नहीं बना, वो देने के लिए बना है, कंट्रीब्यूशन करने के लिए बना है, किसी और की जिंदगी को छूने के लिए बना है। और जब आप उस 1 घंटे को, जिसे आपने कमिटमेंट के साथ जिया, कंसिस्टेंसी के साथ जिया, हार्डशिप के बीच जिया, उसे किसी और के काम में लगाते हो, किसी और को वो रास्ता दिखाते हो जिसे आपने खुद तलाशा था, तब वही 1 घंटा ऐसी चीज बन जाता है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। डेंजल वॉशिंगटन के वो शब्द, 1 hour a day will change your entire life, आज आप तक पहुंचे हैं। उनकी आवाज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जिंदगी भर की सीख आज आपसे बात कर रही है। और यही लेगेसी का सबसे बड़ा मिरेकल है कि एक इंसान के वर्ड्स, एक इंसान की स्टोरी, एक इंसान का वो 1 घंटा जो उसने डेकेड्स पहले दिया था, आज किसी और की जिंदगी को छू रहा है, आज आपको इंस्पायर कर रहा है, आज आपके भीतर कुछ जगा रहा है। यही रिपल इफेक्ट है, यही वो चेन है जो एक इंसान से शुरू होती है और जनरेशंस तक चलती रहती है। और नाउ इस पूरी जर्नी के सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर एक सवाल सिर्फ आपसे। आपने ये सब सुना, आपने इसे महसूस किया, आपके भीतर कहीं ना कहीं कुछ जरूर बदला है। कोई पुराना सपना फिर से जागा है, कोई भूली हुई चाहत वापस लौटी है, कोई आवाज अंदर से कह रही है, हाँ यही चाहिए मुझे, यही मेरा रास्ता है। लेकिन अब आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट, वो पल जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, जब वो कुछ सुनता है, कुछ महसूस करता है और फिर वापस वही बन जाता है जो पहले था। वो पल जहां फीलिंग और एक्शन के बीच एक गहरी दरार मौजूद होती है और उसी दरार में ज्यादातर लोगों के सपने हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक डिसीजन लीजिए। वो 1 घंटा जो आपका है, जो हमेशा से आपका था, जो आपका इंतजार कर रहा है, उसे आज दे दीजिए किसी एक चीज को, किसी एक ड्रीम को, किसी एक गोल को। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस शुरुआत होना जरूरी है। क्योंकि लेगेसी उस दिन नहीं बनती जब सब कुछ परफेक्ट हो,
लेगेसी उस दिन बनती है जब इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी आप वो 1 घंटा देते हो, जब आप थके हुए होते हो फिर भी देते हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता फिर भी देते हो, जब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता फिर भी देते हो। यही वो घंटा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यही वो घंटा है जो आपके बाद भी जिंदा रहेगा। यही वो घंटा है जो एक दिन किसी और की जिंदगी को ठीक उसी तरह छुएगा जैसे आज डेंजल वॉशिंगटन के वर्ड्स ने आपको छुआ है। और उस दिन चाहे आप मौजूद हों या नहीं, आपका वो 1 घंटा जिंदा रहेगा। आपकी लेगेसी जिंदा रहेगी। आपका वो सपना जो आज सिर्फ आपके दिमाग में है, किसी और की हकीकत बन चुका होगा। और यही सबसे बड़ी सक्सेस है, यही सबसे बड़ी जिंदगी है, यही उस 1 घंटे की सबसे गहरी, सबसे ताकतवर और सबसे लंबे समय तक रहने वाली पावर है।